एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएन क्लासेस में। मैं आपके लिए कंटिन्यू पीवाईक्यू सीरीज पे काम कर रहा हूँ और ये पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में हुए सारे शिफ्ट का विश्लेषण आपके लिए ला रहा हूँ। इससे पहले मैंने 9 क्लास का विश्लेषण कर दिया है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन आस्किंग रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आपको मैं बता दूँ, इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स से तकरीबन 8 क्वेश्चन था और उसमें भी 6 क्वेश्चन तो 2019 के करंट से था और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड था। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन था और स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर, कंप्यूटर और स्टैटिक, इन तीनों को मिला के 15 से 16 नंबर का पूछा गया था। अब आप जानो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप किस पे अधिक फोकस करोगे। बाकी आप समझदार हो, इधर उधर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। बाकी आप अगर इस सीरीज में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या वाकई में पूछा गया था और नहीं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बात कर लूँ चारों बौद्ध संगीति के फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो हुआ था वो हुआ था 483 में, 283 ईसा पूर्व, 250 और ये हुआ था 72। कहीं कहीं 98 दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार। इसके बाद में इसका आपको किसके शासनकाल में हुआ था तो उसका मैं ऐसे याद करता हूँ, अका अक। अब ये क्या होता है अका अक? तो अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। इसको मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे याद किया हूँ, अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और चूंकि ये क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में एक एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, तो इससे क्वेश्चन बराबर बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मैं और बात कर लूँ तो जगह भी याद कर लीजिएगा और जो उसके अध्यक्ष थे वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्टन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया था? भाई ये करंट का क्वेश्चन है, 2020 में एग्जाम हुआ था, 1 साल पहले का पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए करंट किस तरह से पूछा गया था पिछले एग्जाम में, अकॉर्डिंगली आप उसकी तैयारी कीजिए। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसको मैं स्टैटिक में रखता हूँ। तो ये है पश्चिमी घाट में, और ये कौन सा द्वीप है? तो इसका नाम है धारापुरी द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारापुरी द्वीप है। एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी द्वीप में स्थित है। अगर बात करें हेवलॉक द्वीप की, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो था स्वराज द्वीप। और एक माजुली द्वीप कहाँ है? तो ये असम में, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ये मुंडो द्वीप कोल्लम एक जगह है केरल में, कोल्लम केरला में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। शिखर सम्मेलन से दूसरा क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ था आप लोगों को 2019 में हुआ था ब्राजील में ब्रासीलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो ये आपका है पेटागोनियन। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटागोनियन है कहाँ? तो ये आपको दक्षिणी अंटार्कटिका, ये है दक्षिणी अर्जेंटीना में है, दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये शीत मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना है। बात करें अगर सहारा की, तो ये विश्व की सबसे बड़ी गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटागोनियन। सहारा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, जो साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं,
पहली बार रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था। 1853, 16 अप्रैल 1853। बोरी बंदर से लेकर के ठाणे तक, ध्यान रखिएगा कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का श्रेय किसे जाता है? तो डलहौजी को जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का क्या नाम था? तो इनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, वी.के. कृष्ण मेनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में जो सहायता करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। लार जो है सो भोजन के साथ हमारे मुख में मिलता है और वो पाचन क्रिया में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? मैं आपको बता दूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब पेश हुआ था उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ये याद रखिएगा, ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। और इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्ता पेश की गया था, प्रांतीय स्वायत्ता पेश किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो एक इसमें क्वेश्चन था क्या, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? देखिए 2021 में 20 में एग्जाम हुआ, 19 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, पूछ लिया। अब आप लोग जो है सो 2024-25 में एग्जाम दोगे तो 2023 में चंद्रयान मिशन 3 हुआ है, A to Z चीज़ याद करके जाना, क्लियर। अब मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3 MK3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है, यानी कि भारत में जो बैंक ऋण देता है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? तो इसका नाम है IRNSS-1I, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस एंड टेक से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया है। अब आपको क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 18 क्वेश्चन, न हिस्ट्री से है, न ज्योग्राफी से है, न पॉलिटिक्स से है, न इकोनॉमिक्स से है, न साइंस से। 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक, कंप्यूटर, स्टैटिक, साइंस एंड टेक, करंट। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, किस पे अधिक फोकस करना है, तो इसी अकॉर्डिंग चलिएगा, बिना मतलब का वो पॉलिटी वगैरह ज्योग्राफी में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? करेक्ट का क्वेश्चन है भाई साहब ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर 4। बात करें गोवा की तो ये 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। और गोवा की जो भाषा है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? कोंकणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। इस शिफ्ट में तो सिर्फ और सिर्फ आयोजन सम्मेलन से तीसरा ये क्वेश्चन है, तो किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाए कोई नहीं जान रहा है, इसीलिए करंट के हर टॉपिक को क्लियर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। एक्चुअली इस क्वेश्चन को डिस्कस करके मुझे कुछ फायदा नहीं होना है, बस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए कि करंट का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा था। मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें। टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो ये हर शिफ्ट में एक क्या बोलते हैं उसको फुल फॉर्म पूछ रहा था, इसमें भी पूछा है, कभी इजी कभी टफ। इसका हो जाएगा एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो इसका नाम होता है जाइलम।
जाइलम किसको पहुंचाता है? पानी को। और एक है फ्लोएम जो भोजन को पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा, भोजन को पहुंचाता है। ये जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। जाइलम पानी, फ्लोएम फूड। अगला क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो ये हमारे इंदिरा गांधी जी का नारा था। इसको उन्होंने 1971 के इलेक्शन में दिया था और ये नारा चौथी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। चौथी पंचवर्षीय योजना का भी ये हिस्सा रहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तापमान में कितने की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर की स्थिरांक दोगुनी हो जाती है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। एशियाई बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो मैं इसको स्टैटिक का क्वेश्चन कहता हूँ, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है भी। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एडीबी की, तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। और मैं याद करूँ तो इसमें कितने मेंबर है? तो इसमें 68 मेंबर है, ध्यान रखिएगा, 68 मेंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगई महोत्सव मनाते हैं हम लोग मणिपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस्टिवल से, त्योहार से क्वेश्चन है, आ रहा है। स्टैटिक का पोर्शन है, कभी त्योहार तो कभी नृत्य, तो कभी नृत्य कौन नाच रहा है, तो कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट कौन बजा रहा है, ये सब टॉपिक से तो हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। इन सबको तो आप छोड़ ही नहीं सकते अगर सिलेक्शन देना है। मणिपुर की बात करें तो संगई वहाँ का क्या है? राजकीय पशु भी है, राजकीय पशु भी है संगई। और ये एक भूरे रंग का हिरन है। संगई क्या है? एक भूरे रंग का हिरन है। और अगर बात करें संगई की, तो संगई महोत्सव भी वहाँ मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया था। उस समय अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत में रेलवे हड़ताल हुआ था 1974 में। जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो दक्कन के पठार में मेनली काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसको। अगर रेड सॉइल की मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ पार्ट में पाया जाता है, मेनली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है उसको हम लोग प्राचीन मान लेंगे। तो ये अगर 100 वर्षों से अस्तित्व में रहेगा तो हम लोग इसको प्राचीन मान लेंगे, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्राचीन स्मारक पुरातत्व की देखरेख कौन करता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये भारत के जितने भी पुरातत्व स्मारक हैं, स्थल हैं, अवशेष हैं, इन सब का संरक्षण का दायित्व इन्हीं को है। इसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ASI। इसकी स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था। कैनिंग, याद रखिएगा, कैनिंग के समय ही 1857 में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। और ये जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण है, इसके पहले निदेशक का नाम क्या है वो भी ध्यान रखना है। इसके पहले निदेशक का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर? ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले 2 बात बता रहा हूँ। जितना भी मैं सेट लगाया हूँ उसमें क्या होता है कि अगर जिस टॉपिक को ये पकड़ लेता है ना भाई साहब, उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब देख लो, इस शिफ्ट में ASI को पकड़ा और उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। करंट में देखो, सम्मेलन को पकड़ लिया, उससे 3 क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कि ये कहना मुश्किल है कि किसके शिफ्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। इसीलिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा और पूरा क्लियर एंड कट रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटक में टोटल 506 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। लेकिन सबसे अधिक ऑप्शन के हिसाब से नहीं, पूरे भारत में यूपी में है। कितना है? 745 है। अगर यहाँ पे यूपी ऑप्शन रहता तो यूपी टिक करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि कर्नाटक है तो कर्नाटक टिक करेंगे। और 3 नंबर पे जो है तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा।
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने फिर से कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक छोटा मोटा मोटा ओवरव्यू आपको देता हूँ। ये मान लो तुम्हारा यहाँ पे है गुजरात, ये तुम्हारा हो गया मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे छुटा हुआ गोया है, ये तुम्हारा हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। क्लियर। गुजरात और मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है? उसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ध्यान रखिएगा, काठियावाड़ तट। मुंबई और गोवा के तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। इधर गोवा, केरल, तमिलनाडु, इस एरिया को हम लोग कहते हैं मलाबार तट, मलाबार तट। और ये जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का एरिया, इसको हम लोग कह देते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको दे दिया। कोरोमंडल तट जो है सो ये हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? 21 जून सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 11 दिसंबर 2014 को, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन अगर पूछे मनाते कब से हैं, तो मनाते हैं हम लोग 2015 से। 2015 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को हर ईयर तब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन घोषणा हो गई थी 2014 में, इसको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम लोग मनाते हैं, पहली बार ये मनाया गया था 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस सबको पता होगा 7 अप्रैल, और अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है। दिन दिवस से क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा सब लोग। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने क्या है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विखंडीय या द्विधारी विखंडन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये इस मेनली किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे बायोलॉजी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जब भी हम लोग ओजोन लिखते हैं तो O3 लिखते हैं, तो यही जो नंबर लिखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कितने परमाणु होते हैं। अगर पूछ लेगा ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन को हमेशा लिखते हैं O2 में, तो 2 हो जाएगा। सल्फर का पूछ ले तो S8 लिखते हैं सल्फर को, तो 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन कहाँ पे स्थित है? तो ये मेनली इसका मैक्सिमम पार्ट समताप मंडल में स्थित है। इसका काम क्या है? ओजोन परत का जो काम है, सन से जो यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट बी रेज, उसको अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? ये राज था अवध का साम्राज्य। कहने का मतलब कि ये एक चेरी की तरह है अवध का साम्राज्य। जैसे चेरी को आप गले में डाल लेते हो, उसी तरह ये अवध को कभी भी निगल सकते हैं और अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं। ऐसा उन्होंने किया भी था, इसलिए उसने अवध को एक चेरी कहा था। ध्यान रखिएगा। बताइए कैसे कैसे लोग थे। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? भाई ये तो जीके क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन है। छोड़िए, इसको क्या ही सॉल्व करना। वैसे इसका आंसर हो जाएगा कि ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो पोंगल फेस्टिवल से इसको रिलेट करके देखिएगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल बर्ड काउंट तमिलनाडु में मनाया जाता है, उसका एक पहल है, और पोंगल फेस्टिवल में हम लोग तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया। हालांकि इसको अगर निरीक्षण पूछ रहा है तो इसको निरीक्षण से कोरिलेट करके आप मार सकते हैं, बट जिसको पता है बेटर है, जिसको नहीं पता है वो इस तरह कोरिलेट कीजिएगा। बाकी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा अगर इस तरह के टॉपिक को आप क्लियर करेंगे तो। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो ये आपका ये अरावली रेंज है जो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में फैला हुआ है। इसके और पश्चिमी साइड में कौन सा है? भारतीय रेगिस्तान है, तो ये हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये मेनली IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का तीसरा क्वेश्चन था। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या था? ये करंट का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, इंडेक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। इंडेक्स को क्लियर कर लीजिएगा। पिछले 2 साल का 2022-23
का क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कुछ इंडेक्स 2 साल पे आते हैं, इसलिए 22 का भी देख लीजिएगा। इसका उस समय करेक्ट आंसर था 43, अभी क्या है पता नहीं, बस देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने इस इंडेक्स से रिलेटेड करंट अभी नहीं देखा है, बट आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली की नदी में स्थित है, वेरी इजी क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा, ये भी इजी क्वेश्चन है, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था, थोड़ा सा भी इजी क्वेश्चन पूछने लगा है लास्ट में, इसका हो जाएगा आपको 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को हम लोग GST दिवस भी मनाते हैं, और ये शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन में, और इसमें भी महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे शायद, हाँ वही शामिल हुए थे। तो पहले में यही शामिल नहीं हुए थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दूसरे में शामिल हुए थे, और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तीनों में शामिल हुए थे। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न, मैं क्या ही बताऊँ, क्वेश्चन को जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, स्टैटिक, पूरा फोकस इस पर डाल दूँ। अराउंड मैं इस पर अपना 2 मंथ देने को तैयार हूँ। 2 मंथ में अगर ये क्लियर हो जाए तो मैं 2 मंथ इस पर दूंगा, उसके बाद ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को पढ़ूंगा, क्योंकि एक्चुअल में करंट अफेयर से देख रहे हैं मैं हर इस शिफ्ट में 8 क्वेश्चन मैं एनालाइज कर ही दूँगा। मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, आप लोग उसी को फोकस कीजिएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कंटेंट लिमिटेड रखिएगा, कंटिन्यू रिवीजन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट डे के विश्लेषण के साथ। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, सेट लगाते रहिए, एनालाइज करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।